हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 हमारा चैप्टर चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर आपका 15, 16, 17 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मेरे साथ साथ रीड करेंगे। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी के फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना है 24, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स, एंड अब उस एपी की कोई सिक्स टर्म होगी और टेंथ टर्म होगी, उसका सम कितना है 44। तो एक काम करते हैं, पहले जो इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। उसने कहा था द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म, सम ऑफ किसका फोर्थ एंड एट्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कितनी है A4 प्लस एट्थ टर्म का मतलब कितना होता है A8, आपको A8 निकालना है, इज इक्वल टू A8 इज इक्वल टू सम कितना भाई इन दोनों का 24। फिर आपके पास एक और आपको इक्वेशन दी हुई है, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सिक्स्थ टर्म A6 प्लस A10 इज इक्वल टू कितना हुआ 44। आपको ये इक्वेशन गिवन है। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। आपको उस एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है, दैट मींस A1, A2, A3 आपको फाइंड आउट करके दिखाना है इस इक्वेशन से, इस क्वेश्चन से। तो कैसे करेंगे वो देखो। आपको पता है भाई A4 प्लस A8 की वैल्यू क्या है 24, इनका सम कितना है 24। हम A4 को लिखते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू A8 को लिखते हैं हम A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। क्लियर है भाई। उसके बाद A यहां पर है, A यहां पर भी है, तो कितना हो गया 2A प्लस 3D प्लस 7D, प्लस का 3D प्लस का 7D कितना हो गया 10D इज इक्वल टू 24। ठीक है भाई, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर हमारे पास क्या है A6 कितना है A6 को हम लिखते हैं A प्लस 5D प्लस A10 की वैल्यू कितनी है A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। देन 2A प्लस 9 और 5 कितना होता है 14D इज इक्वल टू 44। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से क्या कर दो माइनस कर दो। यहाँ लिखो वी गेट। तो देखो फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करना है ना, तो एक काम करो सेकंड वाले को कहाँ लिखो ऊपर, सेकंड वाले को लिखो ऊपर 2A प्लस 14D इज इक्वल टू कितना होता है 44। फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिखो, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा सब्ट्रैक्ट, तो जो नीचे इक्वेशन होती है ना उसके साइन चेंज आते हैं। देखो ये नीचे में जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन नीचे दे रखी है, इसमें 2A प्लस का है तो माइनस, प्लस का 10D है तो माइनस, प्लस का 24 है तो क्या माइनस। सर अब भैया आप बताओ कि अगर यहाँ पर 2A माइनस का होता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं। जैसे लेट से अगर भाई नीचे इक्वेशन में कोई वैल्यू हो माइनस में, तो उसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करते हैं प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अगर कोई प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस। ये प्लस का 2A है, किस चीज का प्लस का 2A, नीचे किस चीज का माइनस का, तो कैंसिल हो गया। देखो 14D में से माइनस का 10D, देखो ये 14D प्लस का है और ये प्लस का था 10D, बट अब किसी का हो गया माइनस का। देन 4D, 44 में से 24 माइनस कर दो, कितना बचेगा 20। D इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 4, 4 5 जा 20। तो देखो यहां से क्या निकल के आया भाई, ये आ गया। भाई मेरे पास जो दो इक्वेशन उन्होंने दी मैं उसको सॉल्व करता चला गया, मेरे पास D आ गया। अब इस D का मैं क्या करूं, अचार डालूं, बताओ अचार डालूं क्या, नहीं, इस D की वैल्यू को हम क्या करेंगे सर पुट कर देंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट कर दो। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं पुटिंग
डी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। सर फर्स्ट में पुट करेंगे तभी आंसर आएगा? नहीं, आप सेकंड में पुट कर लो तभी भी आपका आंसर सेम आएगा। ए की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आएगी? सेम आएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2a प्लस 10 का 10। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? बताओ डी की वैल्यू कितनी है जल्दी से। डी की वैल्यू आपके पास आई है 5, है ना? इक्वल टू कितना है? 24। चेक करो भाई एक बार जल्दी से, सॉल्यूशन चेक करो, सबट्रैक्ट करो भाई जल्दी से। तो पहले एक काम करो, 2a प्लस 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 24। देन 2a, ये प्लस का 50 है लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा? माइनस का 50। देन 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50 माइनस 26। कितनी वैल्यू आई? माइनस 26। चलो अब एक काम करते हैं, यहां लिखता हूं मैं। तो 2a माइनस 26, ए यहीं पर रहेगा, देखो ए यहीं पर रहेगा, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, क्योंकि वहां मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट साइड में। देन ए इक्वल टू माइनस 13। अब देखो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, मेरे पास डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू है। अब मैं क्या करूं? बताओ क्या करूं? उसने कहा था फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करके दिखानी है। तो एक काम करो, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर लो। क्या लिखो? फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी आर। तो देखो फर्स्ट टर्म तो आपको पता है a इक्वल टू माइनस 13 है। फिर आपको क्या चाहिए? सेकेंड टर्म चाहिए a2। a2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस डी। a की वैल्यू माइनस 13 प्लस डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5। सॉल्व कर दो इसको, कितना आएगा? सॉल्व करो, माइनस 8। कितना आ गया? माइनस 8। फिर ऐसे आपको क्या चाहिए? a3 चाहिए भाई, 3 टर्म निकाल के दिखानी है ना आपको, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो a3 को हम क्या लिखते हैं? a प्लस 2d। a की वैल्यू माइनस 13 प्लस 2, डी की वैल्यू 5 माइनस 13, 2 5 जा 10, देन इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 3। यह आपकी क्या आ गई? वैल्यू आ गई। तो आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स आ गए। तो यहाँ लिख दो हैंस। आप नरेशन लिखेंगे एक बार मेरे साथ साथ, हैंस द फर्स्ट, hence the first 3 terms are minus 13 minus 8 minus 3। स्क्रीन को पॉज करके आंसर कॉपी कर लो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्बा राव, 19 क्वेश्चन हमारा ये। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। भाई सुब्बा राव ने 1995 में 1995 में काम करना शुरू कर दिया, स्टार्ट वर्क एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। और उसको एनुअल सैलरी मिलती है। एनुअल सैलरी का मतलब सालाना जो तनख्वाह है, ठीक है, सालाना जो इनकम है उसकी, वो कितनी है? 5000 रुपये। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। देखो इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज इन ईच ईयर। दोबारा पढ़ो। कहता है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने वर्क स्टार्ट किया 1995 में, एनुअल सैलरी 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट। बेटा इंक्रीमेंट का मतलब है कि आपकी हर साल सैलरी बढ़ेगी, कितने से? 200 रुपए से। इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ना, बढ़ाना। इंक्रीज डिक्रीज सुना है ना? तो इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ना। आपकी सैलरी हर साल 200 रुपए से बढ़ा दी जाएगी। तुम खुद सोचो, अगर आपकी सैलरी 5000 रुपए है, ठीक है, कब थी? 1995 में। अब क्या है? 1996। और ये सैलरी कितने से बढ़ेगी? 200 रुपए से बढ़ जाएगी। तो अब सैलरी कितनी हो जाएगी? 5200। फिर ऐसे ही बेटा 1997 आएगा, तो सोचो 5200 से अब फिर से 200 रुपये बढ़ जाएगी, है ना? तो कितनी हो गई सैलरी? 5400। ऐसे ही फिर आप कब जाओगे? 1998 में आओगे,
तो 5400 से अब सैलरी कितनी हो जाएगी 5600, है ना। बोलो यही होगा। देखो सैलरी बढ़ रही है, लेकिन सैलरी बढ़ कैसे रही है आप बताओ, कैसे बढ़ रही है सैलरी। हर साल आपके 200 रुपये बढ़ रहे हैं, तो देखो 200 प्लस प्लस 200 प्लस 200, तो हर बार ऐड कितना हो रहा है 200। दैट मीन्स डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी 200। अब स्टार्टिंग कितनी थी 5000, दैट मीन्स आपको ए भी गिवन है कितना है 5000। लेकिन पूछ क्या रहा है, इन विच ईयर, कौन से साल में इनकम रीच ₹7000। तो आपको बताना कौन से साल में आपकी जो इनकम है वो 7000 रुपए हो जाएगी, कौन से साल में जाएगी। तो देखो जैसे जैसे मैं अपना साल आगे बढ़ता जाऊंगा, देखो 1998, फिर मैं 1999 में पहुंचूंगा तो 5800 हो जाएगी। फिर मैं ऐसे ही कब पहुंचूंगा 2000 में पहुंचूंगा, 2000 ईयर में, है ना। तो कितनी हो जाएगी सैलरी 6000 हो जाएगी। तो आपको बताना है ऐसे बढ़ते 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 कौन से साल में, कौन से ईयर में, कौन से नंबर ऑफ ईयर में आपकी सैलरी कितनी हो जाए 7000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, मेरे साथ एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो, कोई बात नहीं, आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन पढ़ लो। क्वेश्चन जितना अच्छे से पढ़ोगे स्टेटमेंट वाले, उतने अच्छी इजी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क in 1995 at annual salary of 5000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income, किस साल में उसकी इनकम रीच 7000, किस साल में उसकी इनकम 7000 रुपए हो जाएगी। तो एक काम करो, यहां लिखो सबसे पहला आंसर में सैलरी फॉर द ईयर, सैलरी फॉर द ईयर 1995। बताओ सैलरी कितनी है 1995 में ₹5000। तो बेटा यही तो आपका ए है, इसको ब्रैकेट में लिख लो ए। अब सैलरी फॉर द, यहां लिखो सैलरी फॉर द ईयर 1996। 1996 में सैलरी बताओ कितनी है 1996 में। तो देखो उसने कहा था हर साल कितनी बढ़ेगी 200 रुपये बढ़ जाएगी। लो भाई 200 रुपये बढ़ाते हैं भाई। पिछले साल सैलरी अगर 5000 थी, कितनी थी 5000 थी, और इस साल कितने बढ़ेंगे 200 रुपये बढ़ेंगे। तो 1996 की सैलरी कितनी हो गई 5200। क्या मैं कह दूं यही तो A2 है आपका, क्या है A2। लेकिन हम यहाँ ना लिखे ना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा, फिर लिखो दोबारा से सैलरी फॉर द ईयर 1997 में सैलरी कितनी आएगी भाई 96 में सैलरी कितनी थी 5200। इस साल सैलरी कितनी बढ़ेगी 200, तो कितनी हो गई 5400। दैट मीन्स देखो 1995 में 5000 थी, 1996 में 5200 हो गई, 1997 में कितनी हो गई 5400 हो गई। तो हम क्या करेंगे एपी फॉर्म कर लेते हैं। देखो हमारे पास पहले साल में सैलरी इतनी है, दूसरे साल में इतनी है, तीसरे साल में इतनी है ना, जो ये नीचे है ना, ये सैलरी जो है आपकी यही तो दिखा रहा है, ये सैलरी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां लिखो फटाफट लिखो thus in the form of A1 A2 A3, A1 A2 A3 है ना। तो ऐसे हम ये कहाँ तक जाएंगे AN तक जाएंगे, याद करो। उसके बाद कहता है वी हैव, हम लिखेंगे यहाँ पे वी हैव। तो हमारे पास है क्या, देखो हमारे पास है भाई A1 कितना है 5000, जो एपी आपने फॉर्म करी है 5000, फिर कितनी हो गई 5200, 5400। ठीक है, ऐसे हम जाते जाएंगे। और हमारी सैलरी एंड में कितनी होनी चाहिए साल के एंड में 7000 रुपये। भाई पहले साल 5000, दूसरे साल 5200, तीसरे साल 5400, एंड जाते जाते इसकी सैलरी कितनी पहुंच जानी चाहिए 7000 तक पहुंच जानी चाहिए। दैट मीन्स लास्ट टर्म जो आपकी होगी वो कितनी हो जाएगी 7000 जाएगी। ठीक है भाई, तो आप क्या करो सबसे पहले ए लिखो, ए की वैल्यू आपके पास 5000 आ गई, डी की वैल्यू आपके पास कितनी है निकालो A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है आपके पास 5200 माइनस 5000, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था भाई डी की वैल्यू कितनी है 200। कैसे पता चला, मैंने देखो उसने कहा था कि हर साल कितने बढ़ रही है 200 200 रुपये बढ़ रही है हर साल 200। कितनी बढ़ रही है भाई हर साल
200 रुपये बढ़ा रहे हैं, देखो 200 रुपये यहाँ बढ़े, 200 रुपये यहाँ बढ़े, 200 रुपये यहाँ बढ़े, तो हर बार देखो डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है ना। तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, जहाँ डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। स्क्रीन पॉज करके फटाफट कॉपी करो। तो आपके पास ए आ गया, डी आ गया, देखो भाई ए आ गया और डी आ गया। अब उसने कहा क्या था, देख लो क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो देखो इस क्वेश्चन में ए आ गया, डी आ गया, और आपके पास ए एन बी आपके पास गिवन है ना, ए एन बी गिवन है। उसने कहा था कौन से साल में 7000 रुपये हो जाएगी, तो यानी नंबर ऑफ ईयर निकालना है, नंबर ऑफ ईयर, कितने साल में उसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। अब मैंने लिखा, अब इसमें मिसिंग क्या है, देखो मेरे पास इस इक्वेशन के लिए 7000 ए एन है मेरे पास पहले से, ए की वैल्यू कितनी है 5000 प्लस एन, क्या पता है क्वेश्चन में, नहीं वही तो निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स, भाई कितने साल में उसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी। डी की वैल्यू कितनी है 200, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई 7000, ये 5000 प्लस का है, राइट से लेफ्ट में जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200, कितना आएगा 2000, इक्वल टू एन माइनस वन। अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई, ये 200 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इस साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड, सॉल्व कर दो, कितना आएगा 10, कितना आएगा 10, तो 10 इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू 10 प्लस वन, एन इक्वल टू 11। कैसे पता चला भाई, ये माइनस का वन है, राइट साइड से लेफ्ट में जाएगा तो किसी का हो जाएगा, प्लस का, क्लियर है। दैट मीन्स इस एन 11 इज इक्वल टू आने का मतलब क्या है, मतलब जब आपने सैलरी स्टार्ट की थी 1995 में, उस टाइम आपकी सैलरी थी बेटा कितनी 5000, और हर साल बढ़ कितनी रही है 200। इसका मतलब है कि 1995 से अगर हम शुरू करें, ठीक है, और उसमें 11 साल क्या कर दें, जोड़ दें, 11 साल जोड़ दें, तो कितने साल में आपकी जो क्या है सैलरी है वो हो जाएगी 7000, वो हो जाएगी 11वें साल में, कौन साल में, 11वें साल में। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब आपको ईयर भी बताना है, क्या बताना है, ईयर, क्या बताना है, ईयर बताना है। तो एन की वैल्यू कितनी आई 11, है ना। अब एक काम करो, यहाँ पे लिखो नाउ, भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए, देखो हमें ये पता है 11वें साल में आपकी सैलरी 7000 होगी, लेकिन कौन से ईयर में, भाई 2004 में, 2005 में, 2006 में, किस साल में आपकी सैलरी हो जाएगी वो निकालना है ना हमें। तो लिखो नाउ टू फाइंड ईयर, हमें साल निकाल के दिखा, नाउ टू फाइंड ईयर वी कंसीडर एपी। तो एपी हम कंसीडर करेंगे, देखो हमें तो पता है एपी 1995, 1996, 1997। अब हमने ईयर मान के चल रहे हैं, जो एपी हमारी क्या है ईयर में लिखी है। पहले हमने जो सैलरी थी ना, उसको हमने एपी बनाया था, देखो यहाँ देखो, जो सैलरी थी ना पिछली बार हमने उसको एपी बनाया था। अब मैंने एपी किसको बनाया, जो साल हैं 1995, 1996, 1997, और एन हमें क्वेश्चन में पहले से ही पता है। तो देखो यहाँ लिखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन तो हमें पता नहीं है, ए की वैल्यू कितनी है, इसकी ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू है 1995 प्लस एन देखो हमने पीछे निकाला था, कितना आया था 11, कितना आया था 11, तो 11 माइनस वन डी की वैल्यू देखो कितनी आएगी, चलो डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो जल्दी से, रफ में a2 माइनस a1, चाहे फेयर में कर लो डी की वैल्यू। तो d इज इक्वल टू a2 वैल्यू है 1996, a1 की वैल्यू है 1995, 1996 माइनस 1995, ये आपके फेयर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी की वैल्यू कितनी आई 1, सॉल्व कर दो भाई, 1995 प्लस 11 माइनस 1 कितना होता है 10 इंटू 1, तो 1995 में ऐड कर दो 10, तो कितने साल हो गया 2005, कितना आएगा 2005,
5, यानी 2005 में जो आपकी सैलरी होगी ना वो क्या होगी 7,000 हो जाएगी। नरेशन लिख लो फटाफट, नरेशन लिख लो, नरेशन। हेंस इन द ईयर, हेंस इन द ईयर 2005 his salary was ₹7,000। ये हो गया आपका आंसर। स्क्रीन पॉज करो और आंसर को कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको। हमारा बचा लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कहता रामकली, क्वेश्चन नंबर 20, रामकली किधर को चली, है ना, डायलॉग बन गया हो ये तो। रामकली किधर को चली, बाहर तो कोरोना है, घूमना मत। तो देखो रामकली कहती है ठीक है भैया मैं घूमने नहीं जा रही, तो आप बता दो ना क्या करूं मैं। तो वो कहती है आप एक काम करो, एक क्वेश्चन को ना सॉल्व करके दिखाओ कि रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। भाई रामकली साल के पहले हफ्ते में सेव करती है 5 रुपए। देखो रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। अच्छा मुझे पहले बताना कि पूरे साल में कितने वीक होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं। भाई पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, कितने 52 वीक्स होते हैं, हाँ हमें पता है। उसके बाद कहती है रामकली से 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, पहले सप्ताह में बचाती हो 5 रुपए, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग ₹5.75। अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई, पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक में उसने पैसे सेव करे कितने 5 रुपए। फिर अगला हफ्ता जब सेकंड वीक आया, कितना आया सेकंड वीक आया, तो 5 रुपए तो वो पहले ही बचाती थी, अब उसके साथ उसने ₹1.75 और बचा लिए, तो अब कितने हो गए ₹6.75। फिर आया थर्ड वीक, कितना आया थर्ड वीक, तो थर्ड वीक में कितना बचा रही है, तो थर्ड वीक में भाई 6.75 पिछले हफ्ते बचाए थे, इस हफ्ते कितना और बचाएगी 1.75 और बचाएगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो हर बार कितना इंक्रीज कर रही है 1.75, तो 6.75 प्लस 1.75 इज इक्वल टू 8.5, कितना आ रहा है 8.5। अब वो कहती है इफ इन द nth वीक, हमें नहीं पता कौन से वीक में, हमसे कह रहा है इफ nth वीक, किसी nth वीक में, किसी नंबर ऑफ वीक में हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। वो कह रहा है कि भाई किसी ना किसी हफ्ते में ना उसकी जो सेविंग है वो हो जाएगी 20.75। अब वो हफ्ता कौन सा है हमें वो फाइंड आउट करके बताना है भाई, कि रामकली की जो सेविंग होगी वो ₹20.75 हो जाएगी किस हफ्ते में। फाइंड एन, वही तो कहा उसने, फाइंड एन नंबर ऑफ वीक, कितने हफ्ते में, कौन से वीक में उसकी सैलरी 20.75 यानी जो सेविंग है सॉरी वो हो जाएगी कितनी 20.75। तो यहाँ लिखते हैं भाई वीकली सेविंग, रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट ए, भाई फर्स्ट का मतलब ए 5, एंड सेविंग लिखा उसने देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, हर हफ्ते अपनी वो सैलरी जो सेविंग है सॉरी हर हफ्ते जो अपनी सेविंग है उसको बढ़ा देती है, कितने से 1.75 से। देखो मैंने 1.75 देखो बड़ा के दिखाया आपको, है ना, हर हफ्ते बढ़ाएगी। दैट मीन्स अगर हर हफ्ते वो देखो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 1.75 हर हफ्ते देखो 1.75 भी बढ़ रहा है। कॉमन डिफरेंस याद करो, जब इक्वल डी जो हो क्या हो हर जगह इक्वल हो वो क्या कहलाता है कॉमन डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस होगा वो क्या है 1.75। फाइंड क्या करना है एन। अच्छा उसने कहा कि उसकी हर वीकली सेविंग बिकम हो जाएगी कितनी 20.7। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे देखो जो एपी होगी है ना, जो आपकी एपी बनेगी भाई पहले वीक में कितना 5, दूसरे वीक में कितना 6.75, फिर उसमें कितना 8.5, तो ऐसे चलता जाएगा। अब उसने कहा हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, तो 20.75 पे हमें क्या होना है रुक जाना है और बताना है किस हफ्ते इसकी सैलरी 20.75 हो जाएगी। तो आप ये एपी भी कॉपी कर लो, तो एपी क्या बन गई आपकी 5,
6.75, 8.5, 20.75, a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 1.75। तो देखो आपके पास ए एन भी आ गया, ए एन कितना आ गया 20.75, क्योंकि हमें लास्ट में जाकर 20.75 पर रुक जाना है। जब हम लास्ट में 20.75 पे रुकेंगे तो वही तो हमारी क्या बन जाएगी, लास्ट टर्म बन जाएगी। तो देखो अब फॉर्मूला लगाओ, अब निकालना क्या है एन। याद करो आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 2 या 3 किए थे ऐसे, तो बस ए एन लिख के ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75 इक्वल टू ए की वैल्यू 5, एन हमें फाइंड आउट करना है -1, डी की वैल्यू कितनी है 1.75। 20.75 ये प्लस का 5 है, जब राइट से लेफ्ट में जाएगा यहां से देखो यहां आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 5, एन माइनस 5, एन माइनस 5। सॉल्व करो 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1, ये 1.75 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहां जाके क्या करेगा डिवाइड। सॉल्व कर लो, आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। 15.75 डिवाइड करो 1.75 से, कितना आएगा 9, एन माइनस 1, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 10। एन की वैल्यू कितनी आई 10 आई, ठीक है जी, एन की वैल्यू 10 आ गई। सॉल्व कैसे करा देखो मैं बताता हूँ। 15.75 था, 1.75 था, एक काम करो 15.75 पूरा लिख दो, कितने डिजिट के बाद पॉइंट था 2 के बाद 2 0, 1.75 था 175 लिखो, कितने के बाद पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, पीछे चेक करते हैं कितना आया 100, कैंसिल कर दो तो आंसर कितना बचा 1575 डिवाइड बाय 175। सॉल्व करोगे तो 9 बार में आएगा, ठीक है। लिखो यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, एन इक्वल टू अगर 10 आया, एन इक्वल टू 10 आया तो उसकी स्टार्टिंग में सेविंग थी 5 रुपए, फिर थी 6.75 रुपीज, है ना, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो जैसे ही 10वां हफ्ता आएगा 10th वीक आएगा, कौन सा 10th वीक, यानी 10वें हफ्ते में उसकी सैलरी, उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी 20.75। यहाँ लिखो हेंस इन 10th वीक, इन 10th वीक रामकली saving will be 20.75। अच्छा देखो जो मैंने ये एपी बनाई है ना, आपको एपी बना के दिखाई, एपी 5, 6.75, 8.5, तो आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहो तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, रामकली यानी रामकली सेविंग्स इन फर्स्ट वीक, रामकली की जो सेविंग है फर्स्ट वीक में, किसमें फर्स्ट वीक में, वो कितनी है भाई, वो है आपके पास 5 रुपए। फिर ऐसे ही रामकली सेविंग इन सेकेंड वीक, भाई कैसे 5 प्लस 1.75, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा, रामकली सेविंग इन थर्ड वीक, तो 6.75 प्लस 1.75 ऐड कर दो, कितना आ गया 8 आ गया, कितना कर दो 8 आ गया। तो देखो आप डी चाहो इनके डिफरेंस से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको पता है कि भाई डी की वैल्यू कितनी है 1.75। ठीक है बच्चों, मेरी तरफ से एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिवीजन ज़रूर करते रहें, ना समझ में आए तो वीडियो ज़रूर देखें, रिवीजन कर लें। मैंने हर वीडियो के थंबनेल पे लिख दिया है कि भाई कौन सी वीडियो में कौन सा क्वेश्चन नंबर है,
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उस वीडियो पे जा सकते हो, जो क्वेश्चन आपको समझना है उसी क्वेश्चन को जाके डायरेक्ट क्या करें, देख लें। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।